अब आपका जो एग्जाम लगा हुआ है, गन्ना परीक्षा का 2 महीने बाद आपका एग्जाम लगा हुआ है और आप क्या कर रहे हो? क्या कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, 10 लोगों को फोन करके बता रहे हो ये कट ऑफ जानी चाहिए सर, मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गए, कितनी जाएगी? ये सर कट ऑफ बताइए कितनी जाएगी, क्योंकि पिछली बार आपने जितनी कट ऑफ बताई थी उतनी ही गई थी। हाँ बेटा, ये बात तो सही है, क्योंकि जितनी कट ऑफ मैंने जो बताई थी वो पेपर का एनालिसिस करके खुद, और जो स्कोर्स आ रहे थे मेरे पास, कोई बच्चा फोन करके बता रहा था, कोई टेलीग्राम के माध्यम से बता रहा था, उस आधार पर मैंने वो कट ऑफ बताई थी, तब वो इतनी गई थी। पीजीटी की भी मैंने लगभग जो कट ऑफ बताई थी उतनी ही गई थी, क्योंकि कट ऑफ बताने का पर्पस मेरा ये नहीं होता है कि मैं व्यूज पाने के लिए कट ऑफ बताऊं, क्योंकि अभी मैंने खुद देखा, कल 12 बजे पेपर खत्म हुआ एजीटीए का, 12:10 पर मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे कट ऑफ पड़ी हुई है। 10 मिनट में कौन कट ऑफ डाल सकता है? खुद सोचिए, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 10 मिनट में क्या कट ऑफ जा सकती है? कुल मिला के क्या पर्पस था कि व्यूज पाने थे, पहले से एक टेम्पलेट बना के रख दिया, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला, और डाल दिया, उतनी देर में उनके व्यूज आ गए। दूसरी चीज, फिर एक जो कोचिंग्स वाले हैं, जो बाकी लोग हैं, कट ऑफ बता रहे हैं, वो अपना एनालिसिस करके बता रहे होंगे। कोई बता रहा है कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगी, 80 से नीचे तो जाएगी नहीं, किसी भी कैटेगरी की हो, और चाहे जनरल हो, और कोई कह रहा है कि आराम से कट ऑफ जो है 72 के ऊपर, 70 के ऊपर नहीं जाएगी। दोनों बातें अलग-अलग हैं, सब अपना-अपना एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा, 2-3 बातें उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, सर जो कट ऑफ बताएँगे वो किस आधार पर सही जाने वाली है। पहली चीज़, जो बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बहुत सिंपल आया था, नो डाउट पेपर बहुत सिंपल आया था, लेकिन पेपर पिछले के मुकाबले सिंपल आया था। ईज़ी टू मॉडरेट पेपर था, ये चीज़ जान लीजिए। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग हर बच्चे ने कम से कम 70 क्वेश्चन जो हैं, किसी ने 70 क्वेश्चन आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिए, किसी ने 75 कर लिए, किसी ने 65 कर लिए, किसी ने 80 प्लस क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिए। अब क्या है कि जो आपने सपोज कीजिए एवरेज मान के चलते हैं, एक बच्चे ने 75 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में कर लिए हैं। अब लगभग जितने बच्चे हैं, लगभग जितने बच्चे बैठे थे, आप पूछिए 80% बच्चों का क्या जवाब है? सर आते हुए सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हम 4-5 क्वेश्चन गलत करके आए हैं। 5-6 क्वेश्चन मैंने वो गलत कर दिए जो बहुत सिंपल थे। तो ये सबके साथ गलती हुई, सिर्फ आपके साथ नहीं हुई, तो इस चीज के लिए मत पछताइए कि क्वेश्चन आप आते हुए गलत कर आए हैं। ये ह्यूमन एरर है, मेरे साथ भी होता था, ये सबके साथ होता है, किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे जो आज कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे सिलेक्शन पाके बैठे हों, चाहे बड़े बड़े अधिकारी से पूछ लीजिए, वो ह्यूमन एरर है, गलतियां हो जाती हैं। दूसरी चीज, तो जो 75 वाला था, वो क्या होके आ गया, 70 क्वेश्चन पे तो वो ऐसे ही आ गया नॉर्मल। अब जब वो सेकंड राउंड में जब क्वेश्चन को पढ़ रहा है, अब उसे क्या लग रहा है, यार इतना सिंपल पेपर है, इतना तो लगभग सभी लोग ने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, कट ऑफ बहुत जाएगी। फिर क्या करना चाहिए? एक काम करते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, सीधे क्या करते हैं, तुक्का लगा देते हैं, 97, 98, 93, 94, 95, कोई कोई तो 100 क्वेश्चन कराया है। क्यों कराया है? कि इसमें जो हम करके आए सही, वो तो सही है ही है, उसके अलावा इनमें कुछ तो सही होंगे, तो कुछ जो सही होंगे और जो नेगेटिव वाले होंगे, मतलब जो हमारे नेगेटिव जाएंगे, जो हम तुक्का मार रहे हैं उसमें जो घटेंगे, तो 1/4 ही तो घटेंगे, तो भी हमारा सेफ स्कोर हमारा इतना रहने वाला है। तो इस आधार पर लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन इतने ज्यादा लगा दिए हैं। तो ये मत घबराओ कि इसने इतने ज्यादा क्वेश्चन किए हैं, इतने ज्यादा किए हैं। कई बच्चे मुझे भी मिले जिन्होंने क्वेश्चन बहुत अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन जब वो देख रहे हैं, तब उनका रिजल्ट माइनस क्वेश्चन हटा करके कुछ और आ रहा है। फिर 5-6 क्वेश्चन तो कुछ ऐसे हैं कि किसी किताब में उसका आंसर कुछ और है, किसी किताब में उसका आंसर कुछ और है। अब दोनों जो आंसर दिए हैं वो दोनों ऑप्शन में थे। अब वो सही क्या होने वाला है, वो आप आयोग की आंसर की का इंतजार कीजिए। ये सारे जो फैक्ट हैं, जिनकी एनालिसिस मैंने की है, पेपर की तो करी है, ये भी सारी जो हैं, जो आप किसी से भी पूछे, ये सारी चीजें आपके आसपास आपको एक कॉमन सी बातें आपको सुनने को मिली होंगी। अब रही बात पेपर की, तो जो बोल रहे हैं कि पेपर जो था इस नोट से आ गया, इस कोचिंग से, कई लोग तो कई कोचिंग वालों को बोल रहे हैं कि इससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि नेमरा सुंडा से आ गया। देखिए, नेमरा सुंडा नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, मैं मानता हूँ, मैंने भी खूब पढ़ा है उसे, और लेकिन क्या वो रिवीजन पर्पज से, तो पूरा पेपर नेमरा सुंडा से नहीं आया था। हाँ, 25 प्लस क्वेश्चन जो थे वो नेमरा सुंडा से एज इट इज उठा लिए गए थे, तो किताब उस किताब से नहीं बनाए गए, बस क्या है, वो एक नोट्स है, वो एक वन लाइनर नोट्स है। तो ये मत सोचिए कि नेमरा सुंडा ही आप उसको भगवान मान लो उस किताब को, और उसी को पढ़ने लगो और आगे गन्ना परीक्षा का भी एग्जाम दिया जा करके। गन्ना परीक्षा से भी एक बात याद आ गई कि जो भी आपसे, अब आपका जो एग्जाम लगा हुआ है, गन्ना परीक्षा का 2 महीने बाद आपका एग्जाम लगा हुआ है, और आप क्या कर रहे हो? क्या कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, 10 लोगों को फोन करके बता रहे हो ये कट ऑफ जानी चाहिए सर, मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गए, कितनी जाएगी? ये इन समय अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जबकि करना तुमको क्या चाहिए? आपसे क्या-क्या गलतियाँ हुई, सब बच्चे का अच्छा स्कोर नहीं गया है, सब बच्चे अच्छा पेपर नहीं करके आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिनका पेपर खराब हुआ है। इतना आसान के बावजूद आप ये सीखिए कि आपसे गलतियाँ क्या हुई हैं, उन गलतियों पे काम करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इससे अच्छी किस्मत की बात क्या होगी कि आज आपने पेपर दिया सेम सिलेबस का और सेम लगभग ग्रेड पे का, आगे 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। तो तैयारी आपकी वही करनी है, नोट्स आपको वही पढ़ने हैं, बस किन पे काम करना है, जो गलतियाँ इस बार पेपर में हुई हैं,
उन गलतियों को सुधारना है और 2 महीने बाद वाले पेपर में उसमें आपको प्रूव करना है कि आप गलतियों से सुधर करके नया पेपर अच्छा कर सकते हैं। सिलेक्शन उन सभी का होगा जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी है, उनका भी होगा। टीए में जिन्होंने मेहनत करी थी, उनका भी होगा। जो अब गन्ना परीक्षक में बैठेंगे, क्यों? क्योंकि वो अपनी इन्हीं गलतियों से जो इन्होंने कल के एग्ज़ाम में दिया है, उससे सीखेंगे और आगे अपने आप पर काम करेंगे और पढ़ाई करेंगे। अगर बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ सीधे जान लीजिए कि जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है, वो लगभग 72 से 76 क्वेश्चन के बीच ही रहेगी और 78 प्लस वाले अपने आप को सेफ समझें। अब अगर मैं बात करूँ ओबीसी की कट ऑफ, तो लगभग ओबीसी की कट ऑफ है वो 68 से लेकर के 73 के बीच में रहने वाली है। हाँ, 75 प्लस वाले अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें कि उनका आराम से हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें अब एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ रहेगी 59 से लेकर के 65, 64 के आस-पास इनकी कट ऑफ रहेगी। हाँ, 67 प्लस जिनके हैं वो अपने आप को एकदम सेफ मान के चलें कि उनका इतना सेफ रहेगा कट ऑफ। अगर बात करें एसटी की, तो एसटी की 48 से फिर 48 क्वेश्चन से लेकर के 56 क्वेश्चन के बीच में इनकी कट ऑफ रहने वाली है। इससे प्लस वाले जो हैं लगभग 56, 57 वाले अपने आप को सेफ मान के चलें। और जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग ओबीसी के बराबर या सिमिलर रहने वाली है। जैसा मैं बता दूं कि 67 से लेकर के 73, 72 के मध्य में ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ रहने वाली है। इससे कम तो उनकी भी नहीं जाएगी। अगर हम बात करें महिला की कट ऑफ, तो महिला की कट ऑफ देखिए, जिसके जो 62, 63 प्लस हैं वो अपने आप को एकदम सेफ मान के चले, एकदम से। उसका 100% होना तय है। हाँ, बाकी जो अगर 54 से लेकर के लगभग 60 के बीच में महिला की कट ऑफ जाने वाली है, इसी इससे ऊपर नहीं जाएगी महिला की कट ऑफ। तो ये थी पूरी ओवरऑल कट ऑफ। अब आप कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, सीधे चुपचाप जाके पढ़िए। सेम सिलेबस था, सेम सिलेबस है। आगे गन्ना परीक्षा की तैयारी कीजिए, उन कमियों पे काम कीजिए जो आपने कमियाँ रखी हैं, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम हुआ है। कहाँ गलती एग्ज़ाम हॉल में हुई है, कहाँ गलती आपकी तैयारी में हुई थी, उन सभी पे ध्यान देते हुए आने वाले समय को, आने वाले पेपर को और अच्छे से दीजिए। और बाकी कोई भी गाइडेंस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, चाहे मेरी प्लेलिस्ट देखें कि रिवीजन नहीं होता है तो कैसे रिवीजन करें, या किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटजी मैंने डाल रखी है, पर्टिकुलर एक एग्जाम की नहीं, चाहे टीए हो, चाहे एजीटीए हो, चाहे फिर आपके सुपरवाइजर हो, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है वो सभी की सेम होती है। मैंने जो डाल रखी है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं सारे थंबनेल में आपके लिखे हुए हैं, उनको जाकर के देखिए